हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2 ऑफ द ट्रिप। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब हम सोनी गांव से जाएंगे रानीखेत और वहाँ पे करेंगे मस्ती, खाएंगे, घूमेंगे और लेट्स सी क्या क्या करते हैं। अभी तो हमने भी कुछ प्लान ऐसा किया नहीं है। हमने अपने टेंट साफ़ सुथरे कर दिए हैं सो दैट हम शाम को वापस आए तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा मिले। और अब हम जा रहे हैं नीचे 250 मीटर गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठ के आधा घंटा लगेगा रानीखेत जाने में। साथ हमने मंगाई है ये मैगी और इज दिस राउंड ऑमलेट। अब हम जा रहे हैं नीचे ही। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारा सा ग्राउंड है जिस पे वॉलीबॉल खेला जा सकता है। मंदिर में पेंटिंग का काम चल रहा है, घंटियों की सफाई चल रही है और पेंट हो रहा है। कैंप तक पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नीचे से ये पाइप आ रहा है पूरा कैंप तक ऊपर। और बहुत दिक्कत है पहाड़ों में पानी की। आप कभी घूमने आए तो पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें, यहाँ बहुत मुश्किल से पानी प्रोवाइड होता है। बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा जंगल है। ऐसा लगता है भगवान ने एक एक पेड़ ना खुद अपने हाथों से लगाया, एकदम इक्वी डिस्टेंस और एकदम लाइन से बराबर। इतना ऐसा लगता है ऑर्गेनाइज्ड है कितना ज़्यादा। आँखों को इतनी शांति मिल रही है, सब कुछ हरा हरा देख के बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे से दोस्त लोग आ रहे हैं और इनका मन ही नहीं भर रहा है फोटोज से। कोई आवाज़ लगा रहा है ऊ ऐसे करके। और एक चिड़िया भी उड़ के गई यहाँ से अभी। ऐसा लग रहा है सब धो के रखा है गॉड ने। इतना प्यारा मौसम है आज तो। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर पेड़ में यहाँ ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है कट करके, फिर यहाँ पे कप जैसा लगाते हैं और उसमें इसका ना जूस इकट्ठा होता है। और वो जूस ये देखो ये ऐसा होता है, हार्ड हो जाता है और फिर उसका कुछ बनता है। ये रहा देखो गाइस, एकदम शहद जैसा होता है। ये जो बड़े से पेड़ होते हैं इनको कहते हैं पाइन ट्री। इसका फल होता है जिसको कहते हैं पाइन और हिंदी में इसको कहते हैं ठीठा। इसके इन दोनों के बीच में बीज होता है, तो जब ये हाइट से ज़मीन पे गिरता है ऐसे करके तो ये खुल जाते हैं और यहाँ से बीज छटक के बिखर जाते हैं, जिससे फिर और पेड़ लगते हैं। और फिर ये जो फल होता है इसको आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो जलाने के लिए। सर्दियों में ये लकड़ी का होता है, बेसिकली जल जाता है सूख के, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ यूज़ हो जाता है। हम रोड पे पहुंच गए हैं। ये रहा वो मंदिर का गेट जहाँ से हम नीचे आए। यहाँ है गाड़ियाँ, सेटअप चल रहा है फ़ोटो शूट और वीडियो शूट के लिए। कितना ग्रीन है आज सब कुछ। हम पहुंच गए हैं रानीखेत और ये अभी हम हैं आर्मी एरिया में घर है जहाँ पे लोगों के। और हम अब जा रहे हैं
आर्मी स्कूल। हम जाएंगे गधेरे वाले रास्ते से, वापस आएंगे रानी झील वाले रास्ते से, तो हमारे दोनों रूट कवर हो जाएंगे। देखते हैं कैसा लगता है इनको, इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये आज मेरी सारी यादें पुरानी ताज़ा हो गई। मैं इन रास्तों में आज से 10 साल पहले स्कूल जाया करती थी और इतना भारी बस्ता लेके कंधों पे तो हमारा जो स्कूल है ना वो ऐसे बना है 2-3 पहाड़ी पीछे। तो जैसे घर अगर आगे वाली पहाड़ी पे तो स्कूल 2 पहाड़ी छोड़ के उसके पीछे है। तो रास्ता ऐसा है कि एक बार आपको पूरा ढलान उतरना पड़ता है, फिर आप चढ़ाई चढ़ते हो, फिर आप ढलान उतरते हो, फिर आप चढ़ाई चढ़ते हो। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि स्कूल जाना इजी है वापस आना मुश्किल है, क्योंकि जितना एक तरफ चढ़ोगे उतना ही उतरोगे। तो जाने में भी उतने एफर्ट लगते थे और वापस आने में भी। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, डाउन हिल है और ये वाली पहाड़ी क्रॉस करेंगे। बीच में 2 पहाड़ियों के बीच में जो छोटी सी वो पानी की धारा बहती है वो क्रॉस करेंगे, फिर हम चढ़ाई चढ़ेंगे। यार ये लोग तो बहुत ही स्लो चलते हैं, ऐसे तो ये 4 घंटे में जाके पहुंचेंगे। एकदम ही धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे गाय जो हैं वो घास भी खा रही हैं, इनकी घंटियों की आवाज़ आ रही है बड़ी प्यारी, टन 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 टन। इस पेड़ को पहाड़ी में सिसौना कहते हैं। जब भी आपके हाथ में लग जाता है तो बिल्कुल करंट जैसी फीलिंग आती है और खुजली होती है, जेन्युइनली जैसे करंट लगता है। इसको हम बचपन में करंट वाला पेड़ कहते थे। इसको बिच्छू का पेड़ भी कहते हैं और सिसौना भी कहते हैं। इसके पकौड़े भी बनते हैं उबाल के, इसमें जो बड़े बड़े से कांटे हैं ये हम मर जाते हैं उबालने से, फिर के बनते हैं। तो हम वहाँ से चढ़ाई उतर के आए। अब यहाँ पर प्लेन है और अब हम दूसरे पहाड़ में फिर से ढलान उतरेंगे। ये पहले नहीं था मैं जब मैं स्कूल जाती थी, ये अब लगा है। यहाँ से फिर से ढलान है। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, मैं पढ़ती थी आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो अभी हम जा रहे हैं और जब मैं पढ़ती थी तो वो पब्लिक नहीं था, तो उसका नाम सिर्फ आर्मी स्कूल रानीखेत था। अब वो हो चुका है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत। और यस, बहुत अलग ही लाइफ रही है मेरी वहाँ। पूरे रास्ते वही सिसौने वाले पेड़ है, अगर हाथ में टकरा गए तो बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी। नेशनल एंथम हो रहा है कहीं पर। नीचे गधेरा है। तो जैसा कि मैंने बताया था दूसरी पहाड़ी की ढलान भी ख़त्म हो गई। अब इन दोनों पहाड़ियों के बीच में गधेरा है और फिर हम चढ़ाई चढ़ेंगे। ये रहा गधेरा। ये पेड़ पिछले 10 सालों से ऐसे गिरा हुआ है, ये 10 साल से ऐसे ही गिरा हुआ है ये पेड़। नीचे गधेरा है और अब हम इसके बाद उस वाले पहाड़ पे चढ़ाई शुरू करेंगे। हम अभी इस वाले पहाड़ से उतर के आए हैं, बीच में गधेरा क्रॉस करेंगे फिर यहाँ जाएंगे। इसके बाद ऊपर चढ़ के आएगी पीर बाबा की मज़ार और फिर आर्मी स्कूल। अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये ग्रिल पहले नहीं थी, अब ये ग्रिल भी लग गई हैं ताकि गधेरे में बच्चे एक्सीडेंटली भी फॉल आउट ना हो। और यहाँ पे बाघ भी आता है, तो रात में कई बार लोगों ने, क्योंकि नीचे गधेरा है, पानी वानी पीने जानवर आ जाते हैं, कॉमन है। ये बैठने की सिटिंग भी अब बनी है। जैसा कि मैंने बताया था पीर बाबा की मज़ार आ गई। स्कूल का हर बच्चा यहाँ पे सर टेकता था और कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम पे अगरबत्ती वगैरह भी चढ़ाते थे। सो आफ्टर सो मैनी ईयर्स हम रोज़ आते थे यहाँ पे, रोज़ हम कभी अंदर नहीं गए और हम सिर्फ बाहर से रोज़ हाथ जोड़ते थे और चले जाते थे। अभी हम चढ़ाई कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉप इज़ आर्मी स्कूल। बस
यहीं पर, ये पास में ही। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, और ये रास्ता जाता है रानी झील। हम यहाँ पहुँचे हैं। आज प्रैक्टिस के चक्कर में संडे को भी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आए हैं। खूब सारी गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक्स खड़ी हैं, और जस्ट इस रेड कॉर्नर के पीछे ही आर्मी स्कूल का गेट है। सो all my childhood memories are intact here. Oh my god. आ जाओ। इन सीढ़ियों से इतना उतरे हैं, पहले से ये सब नहीं था। दिस इज़ न्यू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पूरा गार्डन बना होता था, अब यहाँ पे क्लासेस बन गई हैं नई। ये सामने हमारे प्रिंसिपल सर खड़े हैं, और नीचे तो बच्चों की भीड़ हो रही है। तो मैं आज मिली अपने प्रिंसिपल सर से 10 साल बाद, और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से ग्रीट किया, मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छे से ग्रीट किया, और मैं दिव्या पांडे से भी मिली, वो यहाँ पे टीचर है। अभी वो थोड़ा बिजी है। आज यहाँ 15 अगस्त की प्रिपरेशन हो रही है, तो इन्होंने सब सजावट की हुई है। और हम यहाँ आए थे, और इतनी तेज़ बारिश हो गई कि अब हम यहीं रुके हुए हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुकेगी तो हम वापस जाएंगे, और मैं इनको स्कूल भी नहीं दिखा पा रही हूँ इस वजह से। बट एनीवेज बहुत अच्छा है सब कुछ। आई लाइक दैट। ये रहा हमारा असेंबली हॉल। यहाँ पे सारे बच्चे असेंबली के लिए खड़े होते थे। वो सामने आप देख रहे हैं, ये स्टेज होता था, और यहाँ पे लाइब्रेरी होती थी। अब वो यहाँ शिफ्ट हो गई, और मैं 11th-12th इन क्लासेस में पढ़ी हूँ, तो बहुत ही मेमोरेबल हो रहा है मेरे लिए तो सब कुछ। स्कूल से बाहर आ चुके हैं, बारिश अभी भी हो रही है, और अब हम रानी झील के रास्ते वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ये शायद कोई टीचर ही हैं जो यहाँ रुके हुए हैं, या किसी के पेरेंट्स हैं शायद। हम बारिश में ही जाते जाएंगे। स्कूल मेन गेट के जस्ट पास में ये बेंच लगी हुई है पेड़ों के नीचे, और ये इतना मतलब पीसफुल सा है ना ये सिचुएशन यहाँ पर। अब हम पहुँच गए हैं रानी झील। लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, और ये रही झील। ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड झील है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी, और ये हमारे सामने ही बनी है। हमारे सामने ही बनी, हमारे सामने ही कमर्शलाइज्ड हो गई। हम आ गए हैं रानी झील। यहाँ पे लगा है बोर्ड, आई लव रानीखेत, और ये ऐसा है यहाँ पर झील का व्यू।
में थी। हाँ देखते हैं। पैर में अगर कभी लीच चिपक जाए तो उस पर नमक डालो, गिर जाएगी, मरने के बाद इतनी मोटी हो जाएगी। अरे नहीं ये है रानीखेत का नर्सिंग स्टेडियम। यहाँ पे हमारे एनुअल डेज हुआ करते थे, स्पोर्ट्स डेज। एनुअल डे नहीं होता था, स्पोर्ट्स डे होता था। उसे दिख रहा है कुछ। जूते के अंदर जोक घुस गई, इसने जूता डिस्कार्ड कर दिया। अब चप्पल और मोजा उतार के यहाँ बैठा, ये भी चेक कर रहा है अपनी जोके। We had a good run. अब यहाँ से वहाँ तक कैसे आएगा नंगे पैर? अरे नंगे पैर ज्यादा लगेंगी। इसके ज्यादा नहीं लगी। इसके सामने सामने घुस गई सुड़क। ये तो धागा। ये नहीं है, वो जूते के अंदर घुस गई वो। नहीं नहीं, वो जूते के अंदर घुस गई तेरी। वो जोक थोड़ी है। ये जोक नहीं है। खाना पहन रहा है एनीवे। भाई चलो यार। इस भाई के ना जूते में जॉक चली गई, इसने जूते डिस्कार्ड कर दिए। अब क्या हुआ? अब क्यों पहन रहा है? चूतिया सा लग रहा था। गरम लग रहा, इसलिए दोबारा पहन लिया। क्या आदमी है। में जगह जगह लगे हैं ये प्यारे से गमले, और इनमें ये जो रेड एंड वाइट है इसे कहते हैं, ये कुमाऊनी आर्ट होता है, इसको कहते हैं एपड़। हम सब जगह से घूम घाम के पहुंच गए हैं। जब हम सुबह निकले तो बहुत तेज धूप थी, और अब देखो मेरे पीछे क्या हो रहा है, बादल ही बादल हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ। अब हम आके रुके हैं सोमनाथ ग्राउंड के पास मोमोज खाने के लिए और थुप्पे के लिए। मस्त वॉलपेपर है यार, अच्छा सा वॉलपेपर है। नमक डालती मत डालती। नमक गल जाती है। So my chicken momos are here with green and red chutney. Veg है, sorry. अब हमने लिया है चिकन थुक्पा और हम इसको ये व्यू के साथ खा रहे हैं। ये हमारा व्यू है। हम होटल से बाहर आ गए, होटल बोला, हम यहाँ आ गए।